Hello students, today we have class first year English syntax board book है ये section B है poetry। अच्छा, इसमें है forms and genres of poetry, मतलब poetry की अलग अलग किस्में जो हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्ट्रक्चर की बिना पे हो सकती है, जिस तरह से वो लिखी गई है, कंटेंट की बिना पे हो सकती है, जिसमें वो मवाद है, क्या मवाद है। ठीक है, तो हर फॉर्म को जो है हम जो पोएट्री की हर किस्म को अलग अलग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एलजी। एलजी जो है वो मरसिया या नोहा जिसे हम कह सकते हैं। इट रिफर्स टू अ मॉर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, मतलब दुख जाहिर करने के लिए गमजदा पोएम है ये। typically written to lament the death of a particular person, किसी की वफात के ऊपर दुख जाहिर करने के लिए लिखी जाती है, और टू रिफ्लेक्ट ऑन अ ट्रेजिक इवेंट, या कोई ऐसा सोगवार वाकया हो जिसके ऊपर जो है ये लिखी जाती है। ठीक है, ऐसी गमगीन और सोगवार नज़म होती है जो किसी शख्स की वफात पर उसके रंज व मलाल और याद में लिखी जाती है। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल है ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये लिखी थी वॉल्ट वाइटमैन ने। और ये जो है अब्राहम लिंकन, जो यूएस अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी वफात के ऊपर लिखी गई थी। ठीक है, जिन्हें मार दिया गया था उनकी वफात के ऊपर लिखी गई थी। अच्छा, इसके बाद है ऑड। ऑड माने कसीदा, जो किसी की तारीफ में लिखा जाए। एन ओड इज अ फॉर्मली लिरिक पोएम है ये। लिरिक पोएम मतलब जो गाने की तरह से हम गा सकते हैं। यूज टू प्रेज, और मतलब तारीफ में लिखी जाएगी। और सेलिब्रेट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी इंसान की तारीफ में लिखी जाएगी। ऑब्जेक्ट, किसी चीज की तारीफ में, या कोई इवेंट, किसी वाक्य की तारीफ में। ठीक है, किसी शख्स, चीज, फितरत के मनाजिर या जज्बे की तारीफ में जो एहतराम में लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू में इसको कहा जाता है कसीदा। और ये जो है आम तौर पर संजीदा, गहरे ख्यालात और जज्बाती लगाव से भरपूर होती है। इसकी एग्जाम्पल है जॉन कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल, जिसमें एक इमोर्टल बर्ड की तारीफ की गई है। इसके बाद है बैलेड। बैलेड जो है दास्तानी दास्तानी गीत है। अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ नरेटिव पोएम। नरेटिव माने जिसमें कहानी सुनाई जाए। ट्रेडिशनली पास डाउन ओरली। अच्छा, बैलेड जो है पहले जमाने में लिखी नहीं जाती थी, सुनाई जाती थी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। ठीक है, टेल्स अ ड्रामेटिक, ट्रेजिक और रोमांटिक स्टोरी, जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है। ये एक ऐसी मुख्तसर और सादा नज़म होती है जिसमें गीत की शक्ल में कोई कहानी या तारीखी वाकया बयान किया जाता है। कदीम ज़माने में ये नज़में लिखी नहीं जाती थी, बल्कि लोग इसे ज़बानी याद करते थे और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाते थे। इसमें जो मिसरे और बंद होते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं ताकि याद हो सके। इसकी एक एग्जाम्पल है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जो कि कॉलरिज की है, जिसमें जो एक मैरिनर है जो कश्ती चलाने वाला है, वो अपनी कहानी लोगों को सुनाता है। जो उनकी एक भूतों की कहानी होती है वो लोगों को सुनाता है। अच्छा, इसके बाद है एपिक, जिसको दास्तानी नज़म कहते हैं। एपिक पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ लेंदी। लेंदी माने एक लंबी कहानी है। नरेटिव, अगेन इसमें एक कहानी सुनाई जाती है। रिकाउंट्स, जिसमें के कोई वाकयात बताए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डीड्स एंड एडवेंचर ऑफ लेजेंडरी और हिस्टोरिक हीरोज। अच्छा, तारीख के जो अजीम हीरोज गए हैं उनकी कहानी के वाकयात दोहराए जाते हैं। किसी बहादुर शख्सियत की मुहिम जोई, तारीखी वाकयात को जो है दोहराया जाता है, बताया जाता है एपिक में, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन की। अच्छा, इसके बाद है लिरिक। लिरिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, म्यूजिकल वर्ड्स दैट एक्सप्रेस पर्सनल इंटेंस इमोशंस, जो शायर के जो है किसी भी इमोशन को जाहिर करता है, और ये जो है गाया जाता है। लिरिक एक गाने की तरह होता है। शायर अपने ज़ाती जज्बात, एहसासात, कल्बी कैफियत का इजहार मौसीकी के अंदाज में करता है। उर्दू में इसे हम गज़ल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें इश्क, मोहब्बत, हिजर और जज्बाती कैफियत बयान की जाती है, जैसे कि डेफोडिल्स है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है,
स्टूडेंट्स, ऐसी और बहुत सारे लेसन्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, इसके बाद है सोनेट। सोनेट जो है 14 लाइनों पर लिखी जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है ये। अच्छा, इसकी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम होती है। इटालियन वर्ड सोनेटो से निकला है, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। इसमें जो है एक सिंगल आइडिया और कोई सेंटिमेंट जो है किसी एहसास के बारे में बताया जाता है। 14 मिसरों वाली नज़म या गजल। ठीक है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।